Okay. Hello everyone. So today what we are trying to do is अभी इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग वीएस कोड यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, वीएस कोड सेटअप कर लेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारी जगह पे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्पिटेबल होता नहीं है डेवलपमेंट के लिए। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोई भी टाइप के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ये मॉडर्न सिस्टम बनते हैं ना, वो बनते हैं और वो डिप्लॉय होते हैं। और मैं तो कहूँगा स्पेशली, चलो बना दो तुम किसी में भी लो, विंडोज़ या फिर मे बी उसमें क्या बोल सकते हैं इसको, मैक में। पर स्पेशली डिप्लॉय करने के लिए लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब विंडोज़ में यही प्रॉब्लम होती है, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज ये वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी टूल्स, मैक्सिमम पाइथन के टूल्स बने हैं, लाइब्रेरीज बनी है, वो मोर कॉम्पेटेबल विद लिनक्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयमेंट के लिए लिनक्स मशीन यूज होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो देखो जो मैं सजेशन देता हूँ, तुम सीधा युबुंटू डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते, अगर तुमको प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं, एक और इसका वर्क अराउंड आता है जो आता है डब्ल्यू एस एल। व्हाट इज़ डब्ल्यू एस एल? डब्ल्यू एस एल होता है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो एक विंडोज़ का सब सिस्टम है लिनक्स के लिए, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ में, ठीक है। एक ड्यूअल बूट भी होता है, पर वो करने में मे बी किसी के पास 4 जीबी रैम है या 8 जीबी रैम है, तो फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो द बेस्ट वर्क अराउंड इज़ डब्ल्यूएसएल, ठीक है। विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, तो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स क्यों कर रहे हैं हम, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि इससे ना हमें लिनक्स टर्मिनल मिल जाएगा। हम जब भी डब्ल्यूएसएल खोलेंगे तो हमें एक लिनक्स टर्मिनल मिल जाएगा जो स्टेबल होता है। डेटा साइंस में जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और जो एक बहुत बड़ा पॉइंट वो है कि मैं यूज़ कौन सी मशीन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू यूज़, ठीक है। तो उबुंटू में अगर मैं उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ तो दैट विल बी आल्सो कंपैटिबल विद यू गाइस। तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी कि ये एरर आ गया, वो एरर आ गया। हम डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे। तो रोहित भाई ज़रा दिखाना विजुअल स्टूडियो कोड ज़रा, एक बार हाँ, एक बार ओपन करके दिखा दो। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ ओपन करके दिखा रहे हैं। अगर है भी तो पहले इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। कर दो अनइंस्टॉल। तो वो कमांड दी और सीधा अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम पे पहुँचे। विजुअल स्टूडियो कोड पे गए और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर लिया। यस, पहले सब अनइंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें सारा बताता हूँ आज, पूरा वीएस कोड सेटअप करना, फिर उसके बाद कैसे इस पे ये गेटलाइंस और वो सारा करना है, वो बताता हूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल, ठीक है। अभी इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेप आपने देखने हैं। इंस्टॉल करने के लिए ब्राउज़र खोल लो कोई भी और सर्च कर लो। करो रोज भाई, सर्च करो। विजुअल स्टूडियो सर्च कर लो या कुछ भी कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ, और कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम पे चले जाओ, डाउनलोड्स पे चले जाओ उसके अंदर, और वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ओपन, अगर तुम विंडोज़ पे हो, देखो अगर तुम लिनक्स पे हो या फिर लिनक्स के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ अगर तुम मैक पे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक वालों, क्योंकि उसमें यूनिक्स होता है तो दैट इज़ वेरी सिमिलर टू लिनक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो विंडोज़, अगर तुम विंडोज़ पे हो, विंडोज़ 10 और 11 पे, तो अभी जस्ट फॉलो दीज़ स्टेप्स। हाँ, चलो सीधा डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऑन योर राइट तुम देखोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने देना है, ठीक है। जैसे ही EXE फाइल आ जाएगी, EXE फाइल को ट्रैक करो और इसको ओपन करो, ठीक है। उस फाइल पे क्लिक कर दो, वो खुद खोल देगा। ये खोल दिया, आई एक्सेप्ट ऑल कर दो, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट।
ठीक है, नेक्स्ट होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई चीज़ इधर-उधर कुछ भी नहीं करना, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, वो खुद कर लेगा सब कुछ। ठीक है। हाँ, एक बार लॉन्च कर लो, ये लॉन्च हो गया वीएस कोड, ठीक है। अब ये देखो, ये वीएस कोड लॉन्च हो चुका है, ये शो वेलकम पेज ऑन सेटअप आ रहा है ना, इसको अनचेक कर लेना, बॉटम पे। हाँ, उसको अनचेक कर लो, हो गया अनचेक, ठीक है। अब उसके बाद लेफ्ट पे जाएँगे, लेफ्ट में जो सोर्स है, थर्ड वाला, थर्ड, हाँ, सोर्स कंट्रोल पे जाएँगे और मैनेज वर्क स्पेस ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ट्रस्ट कर लें, ठीक है। ट्रस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, तुम्हारा गिट पे अकाउंट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। एक बार गिट खोल के दिखा दो। हाँ, github.com पे जाओ, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना, कोई उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब वापसी में चले जाओ, वापसी वीएस कोड पे चले जाओ, वीएस कोड पे गए, यहाँ से क्या करना है, तुमने क्लोन रिपोजिटरी करना है, सोर्स कंट्रोल के अंदर क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक कर लो, क्लोन रिपोजिटरी कर ली और उस रिपोजिटरी को कॉपी कर लो। पहले क्या करना है, पहले रुको, पहले क्या करना है, तुमने देखो, हमने तो इस रिपोजिटरी को पहले से ही फोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे फोर करना है, एक बार उधर जाकर दिखा दो, मेन में जाकर के। नहीं, ये तो अपग्रेड ब्रांच हो गया ना, हाँ, यहाँ पे मेन मेन रिपोजिटरी ये है, ठीक है। जो मेन रिपोजिटरी है उसका लिंक है github.com/mvmukesh/dsa in python -sign for data roles, ठीक है। इसको क्या करना है, तुमने फोर्क कर लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फोर्क कहाँ से होता है, टॉप टॉप लेफ्ट पे एक बार फोर्क पे दिखा दो, यहाँ से इसको फोर्क करना है, ठीक है। अभी रोहित भाई ने फोर्क किया हुआ है, तो तुमने भी इसे फोर्क कर लेना है यहाँ से। जैसे ही तुम इसे फोर्क कर लोगे तो फिर ये तुम्हारे उसमें दिख जाएगा, कैसे दिखेगा, अपनी प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जाओ, ये प्रोफाइल पे जाओ और यहाँ पर यूर यूर प्रोफाइल खोल लो, तो ये यहाँ दिखने लग जाएगा, देखो, डीएसए इन पाइथन दिखने लग गया ना। अब इसको वो कर लो, ओपन करो। हाँ, अब अगर तुम इसे ओपन कर लोगे तो डीएसए इन पाइथन जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट पे, फोक्ड फ्रॉम एम बी मुकेश लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है ना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब सिंक फोर को कर लो, क्योंकि तुमने वो नीचे लिखा है ना, दिस ब्रांच इज 12 कमिट बिहाइंड, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले इसको सिंक कर लेंगे, अपडेट ब्रांच। अब नीचे करो, रीडमी पे जाओ, ये सारी अपडेट हो चुकी है ब्रांच। नहीं नहीं, इस वाले पे, हाँ, ये वाला, और नीचे नीचे नीचे, हाँ, ड्रैग करो और करो, ये सारी अपडेट, ये सारा काम अभी चल रहा है, ठीक है। ये सारा तुमने भी फॉलो कर लेना है, फिर तुम भी डीएसए भी करते रहो सांस, इन पैरेलल डीएसए चल रहा है और उसके पैरेलल में डेवलपमेंट भी चल रहा है, ठीक है। अब हम अभी हम सेटअप कर रहे हैं सारा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऊपर आ जाओ, छोड़ो इसको। अब इसके बाद क्या करना है, कोड पर जाना है, जहाँ पर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं, कोड वहाँ पे ओरिजिनली कोड लिखा हुआ है, हाँ, इस पे जा करके ये जो HTTPS लिंक है इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लिया, VS कोड पे वापस आएंगे और यहाँ पे फिर से क्लोन पे क्लिक करो, क्लोन रिपोजिटरी, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो तुमने फोर करके पेस्ट कर लेना है बस। अब इसको क्लोन कर लो, क्लोन फॉर गिटअप, फ्रॉम गिटअप, नहीं करो, क्लोन तो करो बस। और यहाँ पे क्लोन करने के बाद तुम्हें कोई भी एक, हाँ, कोई भी एक फोल्डर बनाना है, लेट्स से एक फोल्डर कुछ भी बना लो तुम, और इसी के अंदर उसको सेलेक्ट रिपोजिटरी डेस्टिनेशन करके वो क्लोन कर लेगा वहाँ पे, ठीक है। वो ये एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट वो सारा देता रहेगा, उसको छोड़ो तुम, ठीक है। ऐसे ही तुमने क्लोन करना है। ये अभी जो एरर आ रही है ना, ये एरर बाद में नहीं आएगी, जब हम WSL से करेंगे ना, तो ये एरर नहीं आएगी। यहाँ पे बहुत सारी एरर्स आते रहती हैं क्योंकि ये विंडोज़ है ना, तो ऐसी एरर ना आए और हमको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमने क्या करना है, WSL डाउनलोड करना है, ठीक है। तो WSL डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा फंडा है। कैसे करना है भाई WSL डाउनलोड, बताओ।
जाओ WSL पे और कर दो डाउनलोड। हाँ। पहले तो ऐसा करो ना WSL, अब देखो अगर तुम यहाँ से करना चाहोगे तो यहाँ से प्रॉब्लम होगा तुमको। ठीक है। अभी जो भी है, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम यहाँ से करो तो यहाँ से प्रॉब्लम होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक विंडो पावर सेल खोलो। सर्च पे जाओ और विंडो पावर सेल खोलो। यहाँ पे विंडो पावर सेल। हाँ, विंडो पावर सेल खोल लेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ठीक है। और यहाँ पे एक बार लिखो WSL। चलो। अब देखो डिस्प्ले यूजेस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें दे रहा है ना, है ना। तो जो ये 10 और 11 आती है ना, विंडोज 10 और 11, उसके साथ WSL कॉम्पेटेबल आता है। ठीक है। ये बात समझ आ रही है। क्योंकि देखो वो ये नहीं बोल रहा कि WSL नहीं है इसमें, है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब इंस्टॉलेशन के लिए करेंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर लो। CLER, ना ना, CLER कमांड करो। एंटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, WSL स्पेस। अब आ जाओ। अब अब देखो, अब ये कमांड या तो मैं बोल रहा हूँ, ये कमांड नहीं तो कहाँ से देखनी है, वही खोलो फिर से। टैब खोलो, टैब खोलो। यही वाला। और ये हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स ऑन विंडोज विद WSL कर लो। ये टैब आ गया ना, हाउ टू इंस्टॉल। अब करो नीचे और थोड़ा। हाँ, ये पहली कमांड है, इसको कॉपी कर लो WSL इंस्टॉल के लिए। हाँ, एंटर कर लो। अच्छा, एक काम करो ना, इसको बंद कर दो। इसको 1 मिनट बंद करो। इसको बंद कर दो, मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। इसको किल कर दो प्रोसेस को। कंट्रोल सी करो। अच्छा, वैसे किल कर दिया, कोई नहीं, फिर से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से खोल लो उसको। हम्म। पावर सेल फिर से खोल लो। और यहाँ पे ना एक बार ऐसा कर लो, WSL माइनस माइनस लिस्ट माइनस माइनस, नहीं, स्पेस स्पेस, लिस्ट के बाद स्पेस, माइनस माइनस ऑनलाइन, ऑनलाइन, माइनस माइनस ऑनलाइन। हाँ हाँ, माइनस माइनस ऑनलाइन। माइनस माइनस भी तो लगाओ ऑनलाइन के आगे। अ- अरे यार, रुक जाओ, मैं भेज रहा हूँ मैं। ये देखो, इस कमांड को कॉपी कर लेना चैट से। चैट से कॉपी कर लो उस कमांड को। एंटर करो। हाँ। अभी देखो, ये ना, ये यहाँ पे तीन भी कहाँ, चार चीजें बता रहा है। यूबेंटू 18.04, काली लिनक्स रोलिंग, डिबियन, ये सारे दिखा रहा है ना वर्जन।
तो मैं किस में हूँ? मैं अभी हूँ 24.04 पे एलटीएस। तो तुम भी 24.04 कर लो। आ रही है बात समझ क्या कर रहा हूँ? तो इसके लिए कमांड दो डब्ल्यू एस एल स्पेस माइनस माइनस इंस्टॉल स्पेस डी, सॉरी माइनस डी, यस, माइनस डी स्पेस, हाँ, ऊपर से कॉपी कर लो उबंटू, ऊपर से कॉपी कर लो उबंटू। ना ना वो वाला नहीं, उबंटू 24.04। अरे है तो वहाँ पे उबंटू 24.04। हाँ ये वाला, पेस्ट कर लो, करो पेस्ट, बस एंटर, यस। अब इसके बाद ना ये जब इंस्टॉल होता है इसके बाद क्या होता है, ये होगा जैसे बोलते हैं रीस्टार्ट, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन दिखाएंगे और उसके बाद क्या होगा, ये रिस्टार्ट होना स्टार्ट होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो अब ये चल रहा है, देखो मैंने बीच में पॉज कर लिया था, 90% हो गया है। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद ये जैसे ही 100% हो जाएगा हमें अपनी मशीन को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही हम रिस्टार्ट करेंगे तो एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिस्टार्ट करते ही जैसे ओपन होगा ना तो एक टर्मिनल रिस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे तो रोहित भाई विल गो ऑफलाइन। तो फिर वो क्या होगा, वो रिस्टार्ट करेगा तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे लिखा आएगा उबंटू 24.04 ऑन विंडोज़, लिखा आएगा इंस्टॉलिंग दिस में टेक फ्यू मिनट्स, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। उसको कुछ मत करना वहाँ पे, वो चलता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद तुमने क्या करना है, फिर वो तुमको बोलेगा कि यूज़र नेम देने के लिए, बोलेगा एंटर न्यू यूनिक्स यूज़र नेम, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो जैसे ही बोलेगा एंटर न्यू यूनिक्स यूज़र नेम, तुमने क्या करना है, तुमने कोई भी नाम दे देना है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो अभी तुम्हारा सिस्टम में नाम है विंडोज में वैसा ही वही नाम रहेगा, ठीक है। कुछ भी नाम तुम दे सकते हो उसको, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर मैं तुम्हें डबल साउंड आ रहा है, एक मिनट, एक मैं उसका स्क्रीनशॉट इधर डाल देता हूँ तुम लोगों के लिए, जस्ट फॉर द रेफरेंस। कुछ ऐसा दिखेगा वो, ऐसा दिखेगा कुछ वो, ठीक है। इंस्टॉलिंग दिस में टेक अ फ्यू मिनट, और उसके बाद यहाँ पे एंटर द यूनिक्स यूज़र नेम बोलेगा वो, तो तुमने एक यूज़र नेम उसको दे देना है, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। और प्रायर टू प्रायर टू दैट वो कुछ ऐसा भी तुम लोगों को दे सकता है, ठीक है। एक मिनट देखो, ये भी दे सकता है तुम लोगों को, ऐसा देगा रिस्टार्ट के टाइम पे, ठीक है। इंस्टॉल दिस में टेक अ फ्यू टाइम इंस्टॉलिंग। तो यहाँ पे जो 20.04 है ये लिखा हुआ आएगा, नथिंग बट 24.04, नथिंग एल्स, क्योंकि हमने 24th वाला किया हुआ है। बस ये दे देगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लेना, रुके रहना है। उसके बाद ये देगा इंस्टॉलिंग दिस में टेक फ्यू टाइम, एंटर न्यू यूनिक्स यूज़र नेम बोलेगा, तुमने एक यूज़र नेम उसको दे देना है, ठीक है। बस और क्या है, एक यूज़र नेम उसको दे दो, बात खत्म करो। अभी तो ये कर ही रहा है, थोड़ा टाइम लेगा और। तुम जैसे उसको यूज़र नेम दोगे फिर एक तुमसे न्यू पासवर्ड मांगेगा, फिर बोलेगा कि उस पासवर्ड को रिटाइप कर लो, रिटाइप कर लो और बात खत्म। उसके बाद प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है।
अभी फिर से थोड़ा टाइम लेगा। जस्ट मैं इसलिए पॉज़ नहीं कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोगों को भी पता चले, थोड़ा टाइम लेगा। मैं फिर से नाउ आई एम पॉज़िंग इट। सो हाँ, वो 2% पे वैसे अटक गया होगा वो, कोई नहीं। तो अभी अगर आप देख रहे हो तो ये मैसेज आना चाहिए, विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलिंग लिनक्स 24.04 एलटीएस, उबुंटू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है? द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, चेंज विल नॉट इफेक्टिव अंटिल द सिस्टम इज रिबूटेड। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिस्टार्ट अवर सिस्टम, ठीक है? रोहित भाई विल रिस्टार्ट इट। रिस्टार्ट करने के बाद मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, रिस्टार्ट करने के बाद यूजर नेम देना है और एक पासवर्ड दे देना है उसको, ठीक है? और एंटर कर लेना है। चलो, कर दो रिस्टार्ट। तो व्हेन योर कंप्यूटर विल रिस्टार्ट ना, रिस्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है? यूबुंटू 2404। तो यहाँ पे ना तुम्हें न्यू पासवर्ड है, पासवर्ड दिखेगा नहीं, ठीक है? तो तुम क्या करो, अपना पासवर्ड लिख लो, सही से टाइप कर लो बस। वो पासवर्ड तुम्हें दिखता नहीं है, वो टाइप हो रहा है वहाँ पे, और एंटर कर देना फिर, ठीक है? तो लिख लो अपना पासवर्ड। रिट्राई न्यू पासवर्ड, तो वही पासवर्ड फिर से लिखना है। ट्राई अगेन, यस कर लो, यस यस, ना ना यस करो भाई, भाई यस, वाई वाई वाई। हाँ, एंटर, फिर से करो, न्यू पासवर्ड डालो। रिट्राई द न्यू पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डालना है जो ऊपर डाला था। पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली ये काम होने लग गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो आ रहा है ना, रोस्टर एट द रेट लैपटॉप, जो भी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब दिस मैसेज शोज वंस अ डे टू डिसेबल इट, प्लीज क्रिएट, ये जो भी है, इसका मतलब अब हम सही से डाउनलोड हमने कर लिया है, ठीक है? तो अब हमारा ये सही से डाउनलोड हो चुका है। अगर अगर फिर भी तुम्हें एक बार वो करना है, एक बार फिर भी देखना चाहते हो कि सही से डाउनलोड हुआ या क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तुमने एक कमांड यूज़ करनी है, यहाँ पे लिखो टच। हाँ लिखो, सूडो, पहले सूडो लिख लो, सूडो लिख लो इसके पहले, SUDO। हम्म, हाँ, स्पेस टच फाइल। हाँ, तो फाइल नेम दो। फाइल नेम दे दिया, फाइल नेम देने के बाद .txt कर लो। तो हमने क्या किया, हाँ, अरे कुछ भी कर लो यार, फाइल फाइल .txt कर लो। करो एंटर, पासवर्ड डालो। बस हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? बस, इसका मतलब हो गया, ठीक है? इसने क्या किया, एक फाइल .txt बना ली है। फिर से एक बार करो सूडो, अभी वो भी बताता हूँ, जैसे अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एक बार dir करो, dir। हाँ, एंटर। फाइल .txt दिख रहा है ना? तो एक, अब इसके बाद क्या करना है, एक और काम करो, सूडो टच, एक कुछ ऐसा नाम दो, QWER, वन .txt। हाँ, एंटर करो। अब इसी को कॉपी कर लो, QW, हाँ, और इसको सर्च कर लो एक बार, ना ना खाली QWER फाइल नेम को सर्च करो बस। हाँ, पूरा .txt .txt दिख रही है कहीं? कहीं भी नहीं दिख रही ना? अब एक और काम करो, बाहर आओ, देखो पहले ये समझो, उसके बाद इस पे जाएंगे। पहले इसको एक बार क्लोज कर लो, ये क्लोज कर लिया। अब एक बार ये क्लोज कर लिया।
अब इसके बाद क्या करना है, स्क्रीन पर नहीं, इसको 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 भी मिनिमाइज करो और स्क्रीन पर आ जाओ, विंडोज़ विंडोज़ दिखाओ, ये आ गई ना विंडो। अब वापसी हमको उसको खोलना है तो कैसे खोलेंगे, तो सर्च में करेंगे उबंटू, UBUNTU, ये देखो यहाँ दिख गया 24 LTS, उस पर क्लिक कर दो, ओपन कर लो इसको, ये ओपन हो गया फिर से। ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या हो रहा है। फाइल कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेंगे, अभी उस पर घुस रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने VS कोड को अभी काम करते समय हमको सब पता चल जाएगा, फाइलों पे ही तो काम करना है हमने, उस पर अभी घुसेंगे। अब क्या करना है, जो ये जैसे अब हमने क्या किया ना, विंडोज़ के अंदर ये विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है और वो काम भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दो, अब इसको बंद कर दो, इसको बंद करो। अब क्या करना है ना, इससे पहले हमने VS कोड भी डाउनलोड किया था, पर VS कोड हमने डाउनलोड किस में किया था, हमने तो VS कोड इसमें डाउनलोड किया ना, जिसको बोलते हैं विंडोज़। और वो और ये विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, WSL है। तो हमें क्या करना है, VS कोड को WSL के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो खोलो उसको, VS कोड, ये VS कोड खोल गया। ये वेलकम को भी हटा दो, वर्क ट्रस्ट भी हटा दो। हाँ, ये सारा हट गया। अब इसके बाद क्या करना है ना, कंट्रोल+tilde बटन दबाओ। टिल्डा कहाँ पे होता है पता है ना, ऐसा करो, वो खोलो, एक न्यू टैब खोलो। हाँ, और सर्च करो कीबोर्ड, कीबोर्ड, हाँ, बस खाली कीबोर्ड करना है। यस, कीबोर्ड खोलो, इमेज खोल दो कोई भी, सेकंड वाली खोलो, फर्स्ट वाली ठीक है। हाँ। ना, यहाँ टिल्डा नहीं दिख रहा, फर्स्ट वाली इमेज खोलो, ये वाली खोल लो ना, जो ये कोई भी खोल लो, और जो जिसमें पूरा कीबोर्ड दिख रहा है, ये फर्स्ट वाली। हाँ, यही खोल लो, पूरा खोलो। अरे पूरी क्यों नहीं दिख रही है, ओपन करो इसको पूरा। हाँ, ये होता है ना, ये जो वन के नेक्स्ट है, ये इसे बोलते हैं टिल्डा, वन के लेफ्ट वाला, टैब के ऊपर जो है, हाँ, इसे बोलते हैं टिल्डा। तो कंट्रोल+tilde दबाना है, ठीक है, जाओ वहाँ, यहाँ क्लिक करो। हाँ, ये खुल गया, देखो ये खुल गया ना तुम्हारा टर्मिनल। तुम इसको रन से भी खोल सकते थे, पर कंट्रोल+tilde इसका वो होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर सेल जहाँ पे लिखा है राइट पे, हाँ, ये पावर सेल लिखा है ना। अब उसके वहाँ पे एक ड्रैग डाउन है नीचे को, देखो, हाँ, इस पे क्लिक करो। यहाँ कहीं Ubuntu 24 लिखा आ रहा है, Ubuntu 24 WSL, हाँ, उस पर क्लिक कर लो, आ गया। हाँ, अरे वहाँ एक्सटेंशन कर रहा है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करो उसको। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सटेंशन पे जाओ और यहाँ पे ऊपर एक्सटेंशन पे जाओ, लेफ्ट पे, लेफ्ट, बग के नीचे वाला, नीचे नीचे नीचे, और नीचे, और नीचे, एक और, यहाँ पे एक्सटेंशन इस पे, और यहाँ लिखो WSL। जरा मेरे को इमेज भी दिखाओ, जरा इसको और ड्रैग ओपन करो तो। हाँ, यही वाला है, फर्स्ट वाला है। इंस्टॉल करो इसको। ऊपर ऊपर दिखाओ ना, टॉप पे। अरे जहाँ पे इंस्टॉल और वो करने का, हाँ, इंस्टॉल हो तो गया। हो गया, ये हो गया ना। अब रुको थोड़ी देर, अब इसको एक बार ऐसा करो, क्लोज कर लो। हाँ, फाइल फाइल पे जाना, फाइल पे, वहां से क्लोज, फाइल पे नहीं, वो जो उधर उसका, हाँ, एग्जिट, एग्जिट एग्जिट, और वापस से खोल लो। हाँ, अब इसको छोटा करो, एक्सप्लो वो उसको
हाँ, एक्सपोर्ट्स को छोटा करो और यहाँ पे वो कर लो। अब यहाँ पे ये कंट्रोल प्लस टिल्डा फिर से करो, टर्मिनल खोलो। टर्मिनल खुल गया, यहाँ पे फिर से वो करो, WSL को सेलेक्ट करो। ये सिलेक्ट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं दे रहा ना? अभी रुक जाओ। हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ, उसको क्या पता वो पूछे, वो अभी पूछना नहीं चाहिए ना उसको, क्योंकि अभी हम कर चुके हैं अब सारा। अब यहाँ पे 1 मिनट करो, इको, ECHO। हाँ, इको स्पेस, हाँ स्पेस, $, सेल, SHELL, सारा उसमें होगा। स्पेस नहीं देना। ये सारा कैपिटल में होगा, SHELL। बस एंटर करो। हाँ, बिन बेस पे है, बढ़िया हो गया। बेस बाय डिफॉल्ट आता है ना विंडोज़ का। अ, नहीं, ये विंडोज़ का नहीं होगा यार, एक एक मिनट रुको ना, मेरे को सोचने दो ना यार, कैसे हो रहा है, मैं इस पर काम नहीं करता ना भाई, ये मैं 1 2 पे करता हूँ ना। हम्म, ये क्या है, ये सेल है ना यार? हाँ, सब सिस्टम में है ना। बेस पे है डिफ़ॉल्ट, ये बोल रहा है, हाँ तो ठीक ही तो है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि विंडोज सब सिस्टम में, अब ये तो विंडो का सब सिस्टम है ना, ये मेन सिस्टम थोड़ा ना है। आ रही है ना बात समझ? क्योंकि WSL है, उसका नाम ही है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, है ना? तो अब क्या दिक्कत होती है, क्या मैं विंडोज सब सिस्टम में विंडोज के अंदर फाइल वाइल बना सकता हूँ? क्योंकि उसके लिए तो अथॉरिटीज भी चाहिए होती है ना। तो एक डायरेक्टरी बना के देख लें। वो- हैं? वो क्योंकि डायरेक्टरी वायरेक्टरी तो हमने बाद में भी बनानी है ना, तो मेरे को लगता है ये सही रहेगा ना एक बार बनाना। तो लिखो MKDIR, DIR, मेक डायरेक्टरी स्पेस, लिख दो डायरेक्टरी का नाम, मे बी WSL टेस्ट। WSL टेस्ट, हाँ करो एंटर। बच गया क्या? बन गया ना? LS करो, अब लिस्ट करो, LS। हाँ एंटर। ये आ गया ना, इसको इसको जरा बड़े उसमें करो, ऊपर को खींचो, इसको ड्रैग करो। वो जो एक्सपोर्ट्स वाला है ना, उसको बंद कर दो। एक्सप्लोरर जो है ना, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे लेफ्ट पे है यार। हाँ, उस पर एक बार और क्लिक करो, वो जो फाइल वाला है उस पर एक और क्लिक करो। हाँ, बिन बेस LS। तो ये LS से सारी चीज़ें आ गई ना? तो इसका मतलब ये वहाँ देख पा रहा है ना? सारे फोल्डर वही यही है ना, एक बार देख लो सही से। अरे मैं कह रहा हूँ, जितने विंडोज़ के तुम्हारे फोल्डर थे वो सारे दिख रहे हैं ना यहाँ पे? और ये WSL टेस्ट तुमने बनाया था, कहाँ पे बनाया वो, दिख रहा है? ये लास्ट देखो, लास्ट देखो, लास्ट कहाँ पे होता है? यहाँ नहीं, राइट, राइट का लास्ट, ये रहा। अब चलो इसके अंदर घुस जाते हैं, CD WSL टेस्ट कर लो। CD, हाँ चेंज डायरेक्टरी करी, WSL टेस्ट में घुस गए चेंज डायरेक्टरी से। अब वो WSL टेस्ट के अंदर आ गया ना, देखो जहाँ पे RRROH बोल रहा था, अब RRROH इस स्लैश WSL टेस्ट भी आ गया, उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। हाँ यहाँ, अब ये यहाँ घुस गया ना? हाँ, ये मजा आ गया। अब यहाँ से करो कोड, यहाँ यहाँ लिखो, यहाँ लिखो कोड। करो एंटर। हाँ, आ गया, इंस्टॉलिंग द VS कोड सर्वर फॉर लिनक्स।
हाँ। जो विंडोज़ का सब सिस्टम है ना लिनक्स उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वीएस कोड का सर्वर भी वो कर ले रहे हैं, है ना? अब ये खुल गया ना नया, आधी बात समझ? तो जो पुरानी वाली है ना उसको बंद कर दो अब, पुरानी वाली को बंद करो, जो पीछे है उसको बंद करना है भाई, फिर से इसी को रन करो, कोड 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 फिर से करो। अरे इसको ही इसी को बंद करना होता है, काम उसमें करना होता है। हाँ, वो पीछे वाली को बंद कर दो, ये अब ये फ्रेश आ गई ना? अब ये मतलब इसकी वर्ज़न क्या है? बताओ। वहाँ देखो अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही है कि वहाँ पे बेस लिखा आ रहा है, राइट पे। जहाँ पे तुम्हारा टर्मिनल वो लिखा आ रहा था, यहाँ पे बेस लिखा आ रहा है अब। आ रही है बात समझ? ऐसे होता है। अब तुम अगर डाउन में देखोगे ना, एक बार इसको थोड़ा छोटा करो, मिनिमाइज़ करो थोड़ा-सा। नहीं, नहीं वीएस कोड के उसको, पूरे को यार। नहीं इससे नहीं, दूसरा वाला, हाँ, ये करो और डाउन में देखो, थोड़ा इसको ऊपर ड्रैग करो, वैसे खींचो ऊपर। और ऊपर खींचो ना थोड़ा, मेरे को नीचे देखना है। अबे नीचे कुछ दिखा नहीं रहा। अरे ये नीचे वाला हमने बंद कर दिया ना, नहीं तो वहाँ लिखा आ जाता है। WSL उबुंटू 24.04 वहाँ लिखा आ जाना चाहिए था। ये हमने बंद कर रखा है ना व्यूइंग एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे लिखा आ जाता है, वो दिखा देता है कि तुम अभी WSL मतलब ऐसा लिखा आएगा, WSL उबुंटू 24.04 ऐसा लिखा आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना? बस अब इसके बाद क्या है, अब फाइल सिस्टम में जाओ और जो करना कर, एक ओपन फ़ोल्डर कर लो एक। हुँ। अरे यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? वहाँ ओपन फ़ोल्डर कर लो ना, एक फ़ोल्डर ओपन करके भी देख लो। हाँ। अरे एक ओपन फ़ोल्डर करो भाई कोई भी। ना यहाँ से नहीं, वहाँ से। कहाँ से? ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करके यार। तुम भी तो यार आदमी। अब हाँ, अब यहाँ ये बात समझो कि यहाँ कुछ और फ़ोल्डर दिख रहे हैं, शो लोकल करो। ये देखो अब यहाँ से दिखेंगे सारे वो। खोलो यहाँ से कुछ भी, जो हम कर रहे थे। कुछ खोलो ना कोई फ़ोल्डर यार जिसके अंदर कुछ हो। तुमने किस चीज़ के अंदर रखा था डेटा, वो वाला खोलो ना। अरे यार कोई भी नोटबुक जो भी बना रखी थी, कुछ भी। ये फ़ोल्डर को खोलो एक बार, सेलेक्ट फ़ोल्डर सीधा कर लो, सीधे सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लो। आ गई अंदर? हुँ? अरे दिख रही है ना? अरे वो ट्रस्ट द ऑथर ऑफ ऑल द फाइल कर दो यार। वहाँ पे क्लिक करो फिर करो यार, चलो जो भी। खोलो फाइल। अब हाँ, इनको इनको एक को मतलब किसी को भी खोल के उसके अंदर कुछ भी अपडेट करके एक बार सेव कर लो। हो तो रहा है। अब तुम हाँ, WSL को कहने का मतलब है विंडोज़ से सही से वीएस कोड से अब सही से कनेक्ट भी कर दिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, सारा ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद एक और चीज़ करनी है। अ, फिर से कंट्रोल टिल्डा करो और टर्मिनल खोलो। हाँ, और अब ये ये जो पाथ आ रखा है, ये कौन-सा पाथ आ रखा है?
हाँ, ये विंडोज़ का पाथ है, ये पीसी, सी, यूजर्स, आर, रोहित, वन ड्राइव। तो फिर से पावर सेल पे जाओ, वो बेस आना चाहिए। हाँ, ये करो। हाँ, गिट हाँ, याद बेस कर लो ना, बेस करो उसको अब। बेस, बेस भाई, नीचे वाली एरो पे क्लिक करो, गलत एरो पे क्लिक करा था। हाँ, ये बेस, गिट बेस, गिट बेस, बेस आया? ये आ गया पूरा लिखा हुआ। अब ना ये शेयर्ड में आ गया है, देख रहे हो? WinG64 वन ड्राइव डेस्कटॉप पाइथन फाइल्स, ये शेयर्ड फाइल सिस्टम में आ गया। पीडब्ल्यूडी करो। हाँ, हाँ, करा। दिखाओ पीडब्ल्यूडी क्या दिखा रहा है। ये इसकी प्रेजेंट वो ये पीडब्ल्यूडी का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ऐसा करो ना, ये विंडो पूरी फाइल पे जाओ। फाइल, फाइल यार, जहाँ फाइल लिखा है, क्लोज फोल्डर करो। जो भी करते हो, फिर से टर्मिनल खोलो। खुल गया। हाँ, पीसी। अब यहाँ से फिर बैश खोल लो। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो गिट बैश है तुम्हारे पास, ये हो गया गिट बैश, खोलो। ये हो गया गिट बैश। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, खोलो यूबंटू WSL। हाँ, ये दो चीज़ हमने करी, ये WSL के लिए है। ठीक है, तो ये कहाँ माउंट हो रखा है? ये हो रखा है सी यूजर्स आर रोहित पे। अरे बात समझ। और अब PWD करो यहाँ पे। ये माउंट एट सी यूजर्स आर रोहित। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ठीक है, वो क्या है, विंडो फाइल सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं हम, है ना? सब सिस्टम के साथ विंडो फाइल। अरे सारा इंस्टॉल हो गया, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि विंडो फाइल सिस्टम के साथ ही ये विंडो फाइल सिस्टम को ही शेयर कर रहा है, इसने कोई अपना फाइल सिस्टम नहीं बनाया है, ठीक है ना? वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो सी यूजर आर रोहित पे रन कर रहा है। और उनके लिए जिनको गिट बैश नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये भी दिखा दो, कल गिट बैश डाउनलोड किया था ना? अरे याद है, नहीं है? गूगल पे जाओ, गिट बैश, गिट बैश, गिट बैश यार भाई, कल कैसे डाउनलोड किया था जो वो सिखा रहा था मैं। हाँ, ये फॉर विंडोज़ यहाँ जाना है, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड कर देना है सीधा, और नेक्स्ट 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 कर देना है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड जो फर्स्ट में लिख रखा है, डाउनलोड फॉर विंडोज़, क्लिक हेयर टू डाउनलोड करना है और नेक्स्ट 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 कर देना है सारा, बस। तो तुम्हारा ये भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना? गेट बैच भी डाउनलोड हो जाएगा। कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, खाली नेक्स्ट 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 करना है और ये भी डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब एक काम करो, वापस आ जाओ वहीं टर्मिनल पे, VS कोड वाले। अब यहाँ LS करो, LS लिस्ट, LS लिस्ट। हाँ, एंटर। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब इसके बाद फिर से एक डायरेक्टरी बनाओ, MKDIR WSL test1। हाँ, अब क्या? अरे फिर से LS करो तुम, LS करो, एंटर करो। दिख रही है ना WSL test1 यहाँ पे? तो आर रोहित के अंदर है ना सारा, वो यूजर्स आर रोहित के बाद वहाँ है वो, सी यूजर्स आर रोहित। हाँ, ये हो गया, ठीक है ना? अब देखो ना, अब यहाँ पे तुमने एक चीज़ करनी है, यहाँ पे तुमने क्या चीज़ करना है? अब तुम्हें पहले तो CD करके WSL test1 के अंदर घुसो। हम्म, हम्म,
ठीक है? अब WSL टेस्ट 1 के अंदर हो ना तुम, WSL टेस्ट 1 के अंदर तो कुछ है नहीं, पर हमें पर अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ खोलना है ना WSL को, क्योंकि हमें तो लिनक्स सिस्टम के अंदर काम करना है ना, हमें विंडोज़ के अंदर काम नहीं करना। तो यहाँ पे क्लिक कर लो WSL, नहीं सॉरी, कोड, कोड स्पेस डॉट, डॉट, बस एंटर कर दो। ये खुल गया, ये वो खुल गया ना सीधा, ऊपर वाले पे वो जो चेक बॉक्स है पहले उसको चेक कर दो। हाँ, अब करो यस आई ट्रस्ट दो। इज ऑन द विंडो फाइल सिस्टम, देखो क्या बोल रहा है, दिस वर्क स्पेस इज ऑन विंडो फाइल सिस्टम MNT, फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वी रिकमेंड मूविंग द वर्क स्पेस टू द लिनक्स फाइल सिस्टम होम, है ना? तो ये होम पे भी कर देंगे, इसको रीड मोर करो, बस इसको होम पे ले जा देना चाहिए हमें। देखो क्या वो बता रहा है ना कि कैसे वो करना है, कैसे उसको उधर उस वाले सिस्टम पे ले जाना है। ये सारा सेटअप करने के लिए है। ये अब वापसी वहीं आ जाओ, एक बार ऊपर दिखा दो, एक बार ऊपर दिखा दो कि हमें करना है, ऊपर जाओ एक बार, बिल्कुल टॉप पे, थोड़ा नीचे, जहाँ पे वो था होम पे लाना पड़ेगा ना। हाँ, ये अभी देखो ना, अभी ये अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। ये उन लोगों के लिए है, अभी देखो ना जो हमारा पाथ आ रहा है, सी यूज़र यूज़र नेम प्रोजेक्ट वाला पाथ पाथ आ रहा है, ठीक है? ये हमें नहीं चाहिए। हमें उसे सेटअप करना है होम पे, ठीक है? वो अगली बार करेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इतना कर दिया दैट इज़ मोर देन इनफ। जब हम प्रोडक्शन पे घुसेंगे फिर कर लेंगे वो सारा काम, ठीक है? तो दिस इज़ मोर देन इनफ। तुम इतना कर लो, और फिर क्या-क्या हुआ वो सारे, फिर जितना भी मेरे को अभी मैं मेरे को समझ आ रहा है, अभी ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं है हमने क्या-क्या किया है, डोंट वरी। इतना तुम सेटअप कर लो, उसके बाद मैं बताऊँगा फिर क्या-क्या होना है। क्यों किया, किस लिए किया, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके?